आप सबको जय मसीह। हमारे जितनी यूट्यूब फैमिली है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से आप लोग अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज एक बार फिर नई कहानी नए वचन के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हैं। आज का वचन लूका रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय 26 पद से लिया गया है। वचन का हेडिंग है प्रभु यीशु मसीह का जन्म कैसे हुआ और उनके माता पिता का क्या नाम था। तो आज के इस वचन में जानेंगे। आते हैं आज के वचन पे। दरअसल जिस नगर में यीशु रहता था उस नगर का नाम था नासरत। नासरत गलील के अंतर्गत आता था और उसी नासरत नगर में परमेश्वर का एक बहुत बड़ा मंदिर था और उसी मंदिर में यीशु परमेश्वर का काम काज करता था। और उसी नासरत नगर में एक कुंवारी स्त्री थी, वो जिसका नाम था मरियम। मरियम भी परमेश्वर के डर भय में अपने जीवन को बिताने वाली एक अच्छी और एक धर्मी स्त्री थी और यीशु भी एक धर्मी व्यक्ति था जो परमेश्वर के डर भय में अपने जीवन को बिताता था। कुछ दिन के बाद यूसुफ और मरियम के बीच सगाई हो जाती है। हालांकि उस टाइम मंगनी बोलते थे लेकिन आजकल सगाई बोलते हैं। जब यूसुफ मरियम की सगाई हो जाती है, सगाई के 6 महीने बाद एक स्वर्गदूत आता है मरियम के पास। परमेश्वर अपने स्वर्गदूत को भेजते हैं। उस स्वर्गदूत का नाम था जिब्राइल। वहीं जिब्राइल स्वर्गदूत मरियम के पास आता है और आके कुछ बातें बोलता है। और पहली बात ये बोलता है कि आनंद और जय तेरी हो, जिस पे परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। ये परमेश्वर का स्वर्गदूत आके मरियम से बोलता है कि आनंद और जय तेरी हो, जिस पे परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। जब इतनी बात मरियम सुनती है तो वो काफ़ी भयभीत हो जाती है, डर जाती है और सोचने लगती है कि ये किस प्रकार का अभिवादन है, मैं ये कैसी बातें सुन रही हूँ। जब मरियम भयभीत हो जाती है, उनके भयभीत को देख के परमेश्वर का स्वर्गदूत दूसरी बात बोलता है और कुछ इस प्रकार से बोलता है, हे मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यीशु रखना। हालांकि यीशु के जन्म से पहले बहुत सारे भविष्यद्वक्ता जो थे, परमेश्वर के जो बहुत बड़े बड़े दास थे, वो भविष्यवाणी करके गए थे। जब वो समय निकट आता है, परमेश्वर के जन्म के जब निकट आता है, तो यही परमेश्वर का स्वर्गदूत मरियम के पास आता है और आके बोलता है कि तुझसे एक बालक उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यीशु रखना। जब इतनी बात मरियम सुनती है तो काफ़ी सोचने लगती है कि कैसे होगा, लेकिन परमेश्वर का स्वर्गदूत बताता है कि परमेश्वर के पवित्र आत्मा की ओर से होगा और पवित्र आत्मा की ओर से तू गर्भवती होगी। इतनी बात कह के परमेश्वर का स्वर्गदूत मरियम के पास से चला जाता है। धीरे धीरे टाइम बीतता है। कुछ समय के बाद मरियम गर्भवती हो जाती है। जब इधर मरियम गर्भवती हो गई तब इसकी जानकारी यूसुफ को हो जाती है। यूसुफ को यह जानकारी होती है कि जिससे हमारी मंगनी हुई है वो गर्भवती है। तब वो एक प्लान बनाता है। हालांकि अभी यहाँ थोड़ा रुकते हैं, अब इसके पीछे की कहानी को देखते हैं। जिस नगर का यूसुफ रहने वाला था उस नगर का नाम था बैतलहम। हालांकि बैतलहम से वो गलील के नासरत नगर में जाके परमेश्वर के कामकाज को करता था, लेकिन यूसुफ रहने वाला था बैतलहम का, जो यहूदिया के अंतर्गत आता है। और उसी यहूदिया के अंतर्गत बैतलहम था और उसी बैतलहम नगर के रहने वाला था, क्योंकि यूसुफ दाऊद के वंशज का था। जब वहाँ का राजा औगस्तुस, यहूदिया के राजा औगस्तुस ने एक ऐलान करता है कि जितने इस यहूदिया के लोग हैं वो नाम लिखवाने के लिए अपने प्रांत में चले आएं। एक ऐलान करता है और ये पहली बार नाम लिखवाने के लिए ऐलान करता है, एक जनगणना के तौर पे। और इस बात की जानकारी यूसुफ को हो जाती है कि वहाँ बैतलहम को मुझे जाना है और वहाँ नाम लिखवाना है, क्योंकि जनगणना स्टार्ट हो रहा है। और ये पहली बार जनगणना स्टार्ट हुआ था सीरिया में। तब लेकिन यूसुफ को ये भी बोला गया था कि अपने परिवार के साथ आना है, जिसके साथ तुम्हारी मंगनी हुई है उसको अपने साथ लेकर आना है। और इधर ये भी सुन रखा था यूसुफ कि जिससे हमारी मंगनी हुई है वो गर्भवती है। इस कारण से यूसुफ डरता था। उसी के डर के मारे एक प्लान, एक विचार बनाता था कि मरियम को चुपके से त्याग दें और त्याग के मैं बैतलहम को चला जाऊं और वहां जाके अपना नाम लिखवा लूं। जब इतना बात अपने मन में सोचता है यूसुफ और ये सोच के सो जाता है,
रात होती है और उसी रात में परमेश्वर का एक स्वर्गदूत यूसुफ के पास आता है और यूसुफ से आके बोलता है कि सुनो, जिस पत्नी को तुम त्यागने की बात करते हो वो कुंवारी स्त्री परमेश्वर के तरफ से गर्भवती है। वह एक पुत्र उत्पन्न करेगी, एक पुत्र जनेगी और तो उसका नाम यीशु रखना। जब इतना बात यूसुफ सुनता है, वो नींद से चौंक उठता है और सोचने लगता है कि मैं क्या देख रहा हूँ। लेकिन वहीं से उसका विचार बदल जाता है और ये सोचता है कि नहीं, अब मरियम को अपने साथ लेकर जाऊंगा, चाहे लोग कुछ भी बोले, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। सुबह होती है, यूसुफ जाता है मरियम के पास और मरियम के पास जाके बोलता है कि चलो बैतलहम को चलते हैं, क्योंकि वहाँ नाम लिखवाना है, जनगणना स्टार्ट है और नाम लिखवाना है। यूसुफ और मरियम दोनों बैतलहम को आ जाते हैं यहूदिया में। जब बैतलहम को आते हैं और इधर मरियम का बच्चा जनने का भी समय हो गया था, बच्चा जन्म देने का समय नज़दीक हो गया था। जब यूसुफ और मरियम बैतलहम को आते हैं तो लोग इनको जगह नहीं देते हैं अपने घर में रखने के लिए, न बच्चा जन्म देने के लिए। नाम लिखवा देते हैं लोग। नाम लिखवाने के बाद काफ़ी मरियम को पीड़ा होता है। पीड़ा होने के बाद जब इनको मरियम को जगह नहीं मिलता है तो किसी एक सराय में जाके अपने बच्चे को जन्म देती है और जन्म दे के एक गाय के चरनी में कपड़ा में लिपोट के उस बच्चे को सुला देती है। कुछ टाइम बीतता है, 2-4 दिन, 8 दिन के बाद उस बच्चे का नामकरण होना था। और नामकरण कहाँ होगा? जहाँ यूसुफ परमेश्वर के मंदिर में काम करता था, उसी नासरत में। 8 दिन के बाद मरियम और यूसुफ उस बच्चे को उठाते हैं और बच्चे को उठा के उसी नासरत नगर में चले जाते हैं जहाँ परमेश्वर का बहुत बड़ा मंदिर था। उसी मंदिर में इस बच्चे का नामकरण होना था और उस मंदिर में जाके जब नामकरण होता है तब इस बच्चे का नाम, उस बालक का नाम यीशु रखा जाता है, क्योंकि बहुत सारे भविष्यद्वक्ता लोग बोले थे कि एक हमारे बीच में उद्धारकर्ता जन्म लेगा और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, यानी जो सबका उद्धार करेगा, यीशु रखा जाएगा। इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह का जन्म होता है और उनके माता का नाम मरियम और पिता का नाम यूसुफ था। तो ये रहा आज का वचन। मुझे उम्मीद है कि ये वचन आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिए और जिनको जो वचन सुनना है वो लोग कमेंट करके मुझे बताएं, मैं वो वचन आप लोगों के पास लेकर आऊँगा। और मैं आप लोगों के लिए यही प्रार्थना करते हैं कि इस वचन से आप लोग को आशीष मिले और आप लोग जहाँ कहीं भी हैं आप लोग स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, भले चंगे रहें। तो बस आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले वचन के साथ। तब तक ले लेते हैं विदा। आप सबको जय मसीह।